आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि लेक्चरर कैसे बने, लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे और आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के लेक्चरर बन सकते हैं, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर बन जाते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी सैलरी दी जाती है, सभी बातों के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर हम आपको बताएं लेक्चरर की, तो जो क्लास 11-12 में पढ़ाते हैं उन्हें लेक्चरर कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो लेक्चरर होते हैं, तो जी नहीं, वो प्रोफेसर होते हैं जो कि नेट को क्वालिफाई करके आते हैं, उसके लिए उन्होंने पीएचडी की होती है। लेकिन अगर आपको क्लास 11-12 को पढ़ाना है, अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमए, एमकॉम, एमएससी कर सकते हैं और इसके बाद आपको बीएड करना अनिवार्य है। एमए, एमकॉम, एमएससी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करके अगर आपने बीएड कर लिया तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे लेक्चरर बनने के लिए। तो लेक्चरर बनने में सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है कि सर एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपने एमए, एमकॉम और बीएड की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो उस समय तक जो आपकी मिनिमम एज है तो वो आपकी 25 ईयर तो हो ही जाएगी। तो मिनिमम एज आपकी 25 ईयर की होती है, लेकिन मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। लेक्चरर बनने के लिए अगर आप मैक्सिमम एज की बात करो तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। मतलब 45 वर्ष की उम्र में भी, 50 वर्ष की एज में भी आप आराम से लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर बनने के लिए अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मान लीजिए कि अगर आप गणित से लेक्चरर बनना चाहते हैं तो बीएससी में भी आपका गणित एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एमएससी में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वही सब्जेक्ट आपका बीएड में भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात आती है वो ये आती है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। तो जो लेक्चरर बनने का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यहाँ पे इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपका सिंगल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश का लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड में ही कराया जाता है और कुछ स्टेट में इंटरव्यू भी होता है, लेकिन कुछ स्टेट की बात करें तो इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ सिंगल पेपर पे ही सिलेक्शन होता है। तो आपने ये समझ लिया कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसके अलावा अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सर लेक्चरर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो जो लेक्चरर बनने के बाद की सैलरी होती है वो आपकी मिनिमम जो सैलरी होती है वो आपकी 65,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और इसके साथ ही साथ वैसे वैसे आपकी पोजीशन भी बढ़ती जाती है और आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये तो आपका लेक्चरर हो गया। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेजेस में, उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो एक्चुअली में पीएचडी उस सब्जेक्ट में किए रहते हैं, उसके बाद ही आप डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर हो सकते हैं। डिग्री कॉलेजेस की प्रोफेसर की बात करें तो आपका 85,000 से लेकर के 95,000 तक की जो सैलरी होती है वो आपको मिलती है, जो कि स्टार्टिंग पीरियड में। इसके अलावा उनकी सैलरी बढ़ती भी जाती है। तो ये आपका रहा कंप्लीट प्रोसेस जो कि लेक्चरर बनने का रहा। अगर आप क्लास 10th तक सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ 9-10 तक पढ़ाना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे आपका एज लिमिट फिक्स होता है। जैसे हम बात करें तो सिर्फ आपका 45 ईयर तक ही आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे हाई क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एज भी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए हम बात करें लेक्चरर और प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन की, तो वहाँ पे कोई मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं प्रोफेसर या लेक्चरर डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज में, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा।